तो दोस्तों आज की इस मूवी में आप देखोगे एक ऐसे चचा को जो अनजाने में ही एक ऐसा गंदा खेल खेल जाते हैं कि अनजाने में ही अपनी बिटिया को ही झेल जाते हैं। अब ये सब कुछ कैसे कैसे कहाँ और किस किस पोजीशन में होता है ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी को डाउनलोड कैसे करना है ये मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा, पर उससे पहले गुरु चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। खैर मूवी का नाम है स्टे एज यू आर, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 1978 में। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं फुनसुक वांगडू को, जो कि एक गार्डन में इधर उधर मंडरा रहा होता है और तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है। दोस्तों बंदी का नाम जान लो, इसका नाम चुस्की है। तो वो चुस्की से पूछता है कि इस गार्डन का गार्डनर कौन है, जिस पर चुस्की उसे इशारा करते हुए गार्डनर की ओर पॉइंट करती है। और फिर फुनसुक वांगडू उस गार्डनर के पास जाकर के उससे कुछ फालतू का ज्ञान पेलने लग जाता है, जिस पर गार्डनर उसे धर कर ही आता है। और इतने में ही चुस्की भी उनके पास से होकर जा रही थी, जिस पर गार्डनर उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हारी बस तो जाने कब निकल गई, तुम्हें काफी लंबा सफर तय करना पड़ेगा। अब भाई साहब तुम फुनसुक वांगडू को तो जानते ही हो, वो एक नंबर का लबरा। तो उसने चुस्की से कहा कि अगर तुम 2 मिनट रुक जाओ तो मैं ही तुम्हें अपनी कार से छोड़ दूंगा, जिस पर चुस्की उसे निकल फड़वे बोलकर वहां से अकेले ही चली जाती है। लेकिन बताया ना फुनसुक वांगडू एक नंबर के लबरू, ऐसे कैसे छोड़ देंगे। जिसके बाद वो लबर लबर करते हुए उनके पीछे अपनी कार लेकर पहुंच ही जाते हैं। और यहाँ पर चुस्की भी देखती है कि भाई साहब इतना लबर लबर कर ही रहे हैं, तो वो भी थोड़ा सा बात मान करके उसकी कार में बैठ जाती है। जिसके कुछ दूर जाने के बाद फुनसुक वांगडू अपनी कार को एक कोपचे में रोकते हैं। खुश ना हो, अभी कब नहीं आया। खैर यहाँ पर फुनसुक वांगडू ने अपनी कार को इसलिए रोका था क्योंकि उसे किसी से मिलने जाना था। तो वो जैसे ही कार से उतरने वाला था, इतनी में ही हम चुस्की को नोटिस करते हैं, वो उसके हाथ को पकड़ करके उसके हाथ में ही चुम्मा चाटी करने लग जाती है। तो इस पर फुनसुक वांगडू तो एक्साइट हो ही गए थे, तो वो जल्दी से उतरते हैं फ्रेंड से मिलने के लिए, क्योंकि लौटते समय गुब्बारा भी तो लेकर आना है। पर कुछ देर के बाद जब फुनसुक वांगडू अपने फ्रेंड से मिलकर आए तो वो देखते हैं कि चुस्की उनकी कार में हाइच नहीं, बल्कि वो तो एक बंदे के साथ लिफ्ट लेकर वहां से जा रही है। जिस पर अपने फुनसुक वांगडू की फायर हो जाती है, क्योंकि उनके खड़े खड़े तंबू पर पानी जो फिर गया था। लेकिन जैसे ही वो अपनी कार में बैठने जाते हैं, यहाँ पर उन्होंने नोटिस किया कि उनकी कार में एक लेटर पड़ा हुआ है। जी हाँ, सही पकड़े हैं, ये लेटर चुस्की ने ही वहां पर छोड़ा था, जिसके अंदर चुस्की का नंबर था। अब भाई साहब नंबर मिल गया है तो ओयो की बुकिंग तो हो ही जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं अगले दिन ये लोग ओयो की बुकिंग करके सीधा वहां पर पहुंच जाते हैं और जमकर गपागप करते हैं। इनका ये टपाटप कार्यक्रम संपूर्ण रात्र चलता है और इसके अगले दिन अपना फुनसुक वांगडू उसे वहीं पर छोड़कर चला आता है। जिसके अगले सीन में हम फुनसुक वांगडू को एक बंदे के साथ बात करते हुए देखते हैं और इतने में ही वहां पर कोइंसिडेंटली चुस्की आ जाती है। तो अपने सामने फुनसुक वांगडू को बैठा देख करके वो आंखों ही आंखों में कुंडी ना खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा, ये बोलकर वहां से चली जाती है। अब फुनसुक वांगडू ने भी 25 रुपए का जुगाड़ कर लिया था, क्योंकि उसे रबड़ की शेरवानियां जो खरीदनी थी। पर इतने में ही उसका फ्रेंड उससे बोलता है तुम इस बंदी को कैसे जानते हो, जिस पर वो बताता है कि इससे तो मेरी मुलाकात कल ही हुई थी। ये बात सुन करके फुनसुक वांगडू का फ्रेंड उससे बताता है कि कुछ सालों पहले जब तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, जिससे तुम्हारी शादी नहीं हो पाई थी, ये जो बेटी है ये तुम्हारी ही गर्लफ्रेंड की बेटी है, और ऐसा मुझे लगता है कि ये तुम्हारी ही बेटी है। अब ये बात सुन करके तो फुनसुक वांगडू की खटिया ही खड़ी हो जाती है, परंतु अभी भी इस बात पर उसे बिलीव नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था शायद उसका फ्रेंड बांध रहा है। जिसके बाद वो सीधा जाता है अपनी उसी एक्स की एक फ्रेंड के पास, जहाँ पर उसकी एक्स की फ्रेंड उसे क्लियर करती है कि हाँ, जो उसकी एक्स थी उसने फुनसुक वांगडू से ब्रेकअप करने के 1 महीने के अंदर ही शादी कर ली थी, और उसका बेबी तो सिर्फ 7 महीनों में ही हो गया था। मतलब दोस्तों चुस्की एक्चुअल में अपने फुनसुक वांगडू की ही बेटी थी। जिसके अगले दिन हम फुनसुक वांगडू को चुस्की के साथ एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। यहाँ पर चुस्की की जो फ्रेंड थी वो भी लबर लबर करते हुए वहां पर आ गई थी। हालांकि चुस्की उसे भगाने का काफी ज्यादा प्रयास करती है, परंतु उसकी फ्रेंड तो हिलती इच्छ नहीं। मतलब उससे भी हमारे यूपी की छपरी निब्बियों की तरह अपने जीजू के साथ बतियाने में मजा आ रहा था। खैर जो भी हो, रेस्टोरेंट से निकलने के बाद अपना फुनसुक वांगडू, जो कि अपने मन में अत्यधिक दुखी है क्योंकि उसने अपनी बिटिया के साथ ही कांड कर दिया था, जिस वजह से वो उससे बोलता है कि मैं कल के कल ही अपने होम टाउन वापस जा रहा हूँ और अपनी स्टोरी यहीं पर खत्म। खैर चुस्की ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती है, पकड़ के तो धल नहीं लेगी। जिस वजह से अगले दिन हम देखते हैं कि अपना फुनसुक वांगडू अपने होम टाउन वापस लौट आया है। लेकिन भाई साहब घर आते ही उसकी जो वाइफ थी उसे धर गरी आती है, और इस सीन को देख करके हमें समझ में आता है कि इन दोनों की ही बिल्कुल भी नहीं बनती। अब समझ में आया कि फुनसुक वांगडू को बाहर जाकर के खीर क्यों खानी पड़ रही है, क्योंकि उसके घर की ही खिचड़ी बिल्कुल बासी हो गई है। खैर अपनी वाइफ से धर गरियाए जाने के बाद फुनसुक वांगडू का मूड जो थोड़ा बहुत ठीक था, वो आकर के उसकी बिटिया
बिगाड़ देती है, क्योंकि उसने बताया कि उसका पेट किसी लौंडे ने भटूरा बना दिया है, और जिस लौंडे ने भटूरा बनाया है उसका उसे नाम तक नहीं याद है। मतलब तुम देख रहे हो, यहाँ पर खुद झील के ओनर को नहीं पता है कि उसकी लस्सी किसके दही से बनी है। अब उसकी ये बातें सुन करके तो फुनसुक वांगडू की झाड़ियां ही जल जाती हैं। जिसके बाद वो जब टेंस होकर अकेले में बैठा था तभी उसे चुस्की की याद आती है, और वो चुस्की को देखने के लिए मतलब निहारने के लिए उसके कॉलेज के पास में जाता है। परंतु यहाँ पर उसे चुस्की तो नहीं मिलती, लेकिन उसकी छपरी वाली फ्रेंड, वो जीजू 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 वाली फ्रेंड जरूर मिल जाती है, जो कि उसे अपने साथ अपने रूम में ले आती है। अब रूम में आने के बाद छपरी निब्बी का लबरबपन जीजू जीजू से उठ करके बाबू बाबू पर आने लगा था, क्योंकि इस बीच हम देख पाते हैं वो छपरी निब्बी जब जीजू को देख करके आंखें झुका लिया करती थी, आज वो जीजू को रूम में के कपड़े उठा लिया कर रही है। हालांकि ये बात अपना फुनसुक वांगडू भी नोटिस कर लेता है, और यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे से लबर लबर करने लग जाते हैं कि इतने में ही वहाँ पर चुस्की आ जाती है, जो कि उन्हें ऐसा करते हुए देख लेती है। अब ये देख करके चुस्की की फटके फ्लावर तो जरूर हो गई थी, परंतु वो कुछ कहती नहीं, और यहाँ पर अपने बाबू से ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी का बदला करने के लिए वो उसी रात एक बंदे को अपनी हवेली में ले जाती है। यहाँ पर दूर खड़ा अपना फुनसुक वांगडू ये सब कुछ देख रहा था, और भाई साहब ये देख करके उसकी झाड़ियां जल जाती हैं। तो वो तुरंत ही चुस्की को फोन करके बोलता है कि जिस बंदे की तुम चुस्की ले रही हो उसे तुरंत ही अपने घर से बाहर निकालो, वरना तुम्हारा बाबू थाना नहीं थाएगा। हालांकि फ्रांसिस्का स्टार्टिंग में तो काफी मना करती है, लेकिन कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वो बंदा उसके घर से बाहर आ रहा है, अर्थात फ्रांसिस्का ने शायद उसे भगा दिया है। जिसके तुरंत बाद ही चुस्की भी बाहर आती है, और वो उसकी कार में ही चुम्मा देकर वहाँ से चली जाती है। मतलब क्या ही लॉजिक निकला समझ नहीं आया। जिसके अगले दिन चुस्की पहुंच जाती है सीधा अपने फुनसुक वांगडू के घर पर। यहाँ पर फुनसुक वांगडू भैया तो मिलते ही हैं, इसके साथ साथ उनकी धर्मपत्नी अर्थात अपनी आंटी जी भी वहाँ पर मिल जाती हैं, जिस वजह से आंटी जी का सीधा शक जाता है अपने पति परमेश्वर पर कि इस उम्र में भी चाचा की ऐसी फ्रेंड कैसे हो सकती है। लेकिन भैया जी कुछ प्रूफ तो है नहीं, तो वो कुछ खास कह नहीं पाती। जिसके बाद हम देखते हैं ये दोनों ही वहाँ से बाहर जा करके कतई एंजॉय करते हैं, और जैसा कि परंपरागत हॉलीवुड मूवी का सीन है कि पहले ये लोग एंजॉय करते हैं, बाद में फिर ओयो की बुकिंग कर लेते हैं। ठीक ऐसा ही इस मूवी में भी होता है। स्टार्टिंग में ये एंजॉय करते हैं, जिसके बाद ओयो की बुकिंग कर लेते हैं। अब मुझे समझ नहीं आया कि चच्चा जब ओयो की बुकिंग कर रहे थे तभी समझ जाना चाहिए था कि वहां जाकर के टिक टिक घोड़ी ही खेला जाता है, लेकिन फिर भी चुस्की का वहां जाकर के मूड तो बन जाता है, परंतु चच्चा उसे खुद से दूर कर देते हैं। अबे तूतिया हो गया। जिसके अगले दिन फुनसुक वांगडू उसे कॉफी डेट पर बुलाते हैं, और यहाँ पर वो उसे सब कुछ सच सच बता देते हैं कि तुम एक्चुअल में मेरी ही एक्स की बेटी हो, और न सिर्फ मेरी एक्स की बेटी हो, एक्चुअल में हुआ ऐसा था कि मैं और तुम्हारी मम्मी अर्थात मेरी एक्स एक दिन हम लोग मूवी देखने के लिए गए हुए थे, पर तभी अचानक से तुम्हारी मम्मी बीच से ही मूवी छोड़कर बाहर चली जाती हैं। मुझे लगा कि शायद वो बाहर मेरा वेट कर रही हैं, तो कुछ देर के बाद जब मैं बाहर आता हूँ तो तुम्हारी मम्मी वहाँ पर होती ही नहीं। मतलब उन्होंने मुझे धोखा दे दिया था और वो खुद ही कहीं चली गई थी। अब ये चाचा ने कौन से लेवल का ज्ञान खोदा है मुझे भी समझ नहीं आ रहा, कुछ देर में तुम्हें भी क्लियर हो जाएगा। खैर इसके आगे फुनसुक वांगडू कहते हैं कि मुझे अभी हाल ही में पता चला कि तुम मेरी ही बेटी हो। खैर इतने में ही उन्हें कॉल आ जाता है, तो वो कॉल अटेंड करने के लिए जैसे ही बाहर जाता है, और कुछ देर के बाद जब वापस आता है तो वो देखता है मम्मी की तरह बिटिया भी उसको बिना बताए 9 to 11 हो गई है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम चुस्की को देख पाते हैं, जो कि अत्यधिक दुखी होती है, क्योंकि वो बंदी जिसे यस डैडी डू फास्ट डैडी कर रही थी, वो एक्चुअल में उसके डैडी ही निकले। इस वजह से वो अत्यधिक दुखी होती है, और यहाँ पर फुनसुक वांगडू उसे फोन कर करके उससे बात करने की कोशिश करता है, परंतु घंटा बिटिया उससे बात नहीं करती, जिस वजह से कुछ दिनों के बाद फुनसुक वांगडू भी उसे कॉल करना बंद कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं उसकी पगली बिटिया अब खुद ही चली आती है। अरे हद है यार, पहले वो कॉल कर रहा था तो कॉल नहीं उठा रही थी, अब खुद ही लबर लबर करते हुए वापस चली आई। यहाँ पर दूसरी तरफ हम फुनसुक वांगडू की वाइफ को भी देख पाते हैं, जिसकी अब उसकी वाइफ के साथ बार बार लड़ाइयाँ होती है, क्योंकि उसकी वाइफ कहीं ना कहीं चुस्की को लेकर के शक में रहती थी, और इस वजह से अपना फुनसुक वांगडू अपनी ही वाइफ को छोड़ देता है और यहाँ पर चुस्की के साथ रहना स्टार्ट कर देता है। मतलब हद ही है यार, घोर कलयुग। हम जैसे लौंडों को छोड़ छोड़ करके बिटेवा इन लोगों के साथ रह रही हैं। खैर ऐसे करते करते इनके काफी दिन बीत जाते हैं, और हम देखते हैं कुछ समय के बाद जब अपना फुनसुक वांगडू एक बार चुस्की को एक मूवी हॉल में ले जाता है मूवी दिखाने के लिए, तो इसी बीच उसकी आंख लग जाती है, और जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि मूवी तो चल रही है, परंतु चलते चलते उसकी चुस्की कहाँ चली गई वो उसे दिखाई ही नहीं दे रही। जिसके बाद वो उसे ढूंढने के लिए बाहर आता है, और बस एक दो ही नजर मारता है चुस्की पर। जब उसे नहीं मिलती तो वो अपनी कार में बैठकर वहां से 9 to 11 हो जाता है। मतलब भाई साहब तुम चच्चा को देख रहे हो, इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि चुस्की कहाँ गई, क्योंकि इन्होंने अपने हैंडपंप से चुस्की के खेतों की अच्छे से सिंचाई कर ली थी,
और अब उन्हें चुस्की की क्या ही जरूरत थी। यहाँ पर साइड में ही छुपी हुई चुस्की ये बात नोटिस कर लेती है और हम ऑडियंस को भी समझ में आता है कि जिस तरह से इन्होंने चुस्की को त्यागा है ठीक उसी तरह से चुस्की की मॉम को भी यही छोड़कर गए होंगे और उल्टा टोपी थमा दी चुस्की की मॉम पर। खैर चुस्की को भी ये बात रियलाइज हो जाती है तो बेचारी अत्यधिक दुखी होती है और उसके इसी आंसू भरी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारा सेकंड चैनल भी है गुरु, उससे भी सब्सक्राइब करो ऐसी ही और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज के लिए। मेरी फ्रेंड के चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, वो भी आपके लिए ऐसा ही तगड़ा तगड़ा कंटेंट एक्सप्लेन करती है। और यदि मुझसे बात करना चाहते हो या मुझे देखना चाहते हो तो इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलना। देखो इंस्टा आईडी तुम्हें स्क्रीन पर दिख रही है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ मूवी डाउनलोड कैसे करनी है तो ये भी जान लो, डिस्क्रिप्शन में जाओ वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके उसे ज्वाइन कर लो और वहाँ पर आपको सारी मूवीज के लिंक मिल जाएंगे। और अच्छी बात यह है कि बस आप उन पे एक क्लिक करके ही पूरी की पूरी मूवी डाउनलोड कर पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।